नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में प्रवीण बोध। दोस्तों, अगर देखा जाए तो काल्पनिक बातों में और व्यवहारिक बातों में बहुत अंतर होता है। कैसे अंतर होता है कि जिस तरह से एक हमारे सामने वो घटित हुई घटना हम उसको बार बार देखते हैं तो हम उसे इग्नोर करते हैं। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने जो हम अपनी आँखों से देखते हैं लेकिन उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर कोई घटना हमारे सामने घटित हो जाती है तो हम उसको बढ़ावा देते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी कई घटनाएं जो हमारे साथ घट रही है, समाज के साथ घट रही हैं, महापुरुषों के साथ भी घट रही है। मैं बात कर रहा हूँ सांसोर तहसील जो जालोर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में है। जी हाँ, 2 अप्रैल ऐतिहासिक आंदोलन था। SC/ST ने एक आंदोलन किया था सांसोर में। ये पूरे भारत में हुआ था, वो ऐतिहासिक आंदोलन रहा। लेकिन उसकी आड़ में एक बाबा साहब की खंडित मूर्ति भी हुई थी, क्योंकि जब आंदोलन खड़ा होता है तो उनके 2 पहलू होते हैं। एक तो विरोधी भी होते हैं और एक पक्ष वाले भी होते हैं जो सामने आते हैं, जो हमारे साथ खुल के उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जो हम आंदोलन करते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज धर्म के लिए नहीं करते हैं। हमारा जो भी आंदोलन होता है, यहाँ SC/ST OBC का जो भी आंदोलन होता है वो समाज के विरुद्ध में नहीं बल्कि वो सरकार के विरुद्ध में होता है। देखो सुन ले, इनको समझा दे भाई। यहाँ डिस्टर्ब बहुत अच्छा रहा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो सांसोर की जो बाबा साहेब की मूर्ति है वो खंडित हो चुकी थी। आज 2 साल हो गए हैं और हम उसी खंडित मूर्ति को इग्नोर करते आ रहे हैं। जब हम उसी मूर्ति के नीचे से गुजरते हैं तो हम देखते हैं बाबा साहेब को, तो बाबा साहब की एक अंगुली नहीं है बल्कि टूटी हुई, खंडित कर दी थी। जो 2 अप्रैल की घटना में जो SC/ST का आंदोलन हुआ था, उस घटना में असामाजिक तत्वों ने वो अंगुली तोड़ दी थी। लेकिन अगर हम देखें तो आज SC/ST OBC समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। उनको पता है कि बाबा साहब कौन थे, उनके लिए क्या योगदान है, समाज में क्या योगदान है, भारत के लिए क्या योगदान है, वो सब जानते हैं। सिर्फ पढ़े लिखे, अंधभक्त नहीं। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, SC/ST OBC में भी होते हैं, जो नहीं समझते। वो बाबा साहेब को सिर्फ एक कास्ट तक सीमित कर देते, एक जाति तक सीमित कर सकते हैं। बाबा साहब किसी जाति से बिलोंग नहीं करते थे। बाबा साहब पूरे देश के लिए, एक मानव ही नहीं बल्कि जानवर तक के लिए सोचा कि उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए देश में किस तरह से उनके ऊपर एक्ट लागू करे, उनके ऊपर किस तरह से व्यवस्था की गई है। तो हम देखते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं जो हमें आज इस कदर पहुंचा दिया। जी हाँ, बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम बात करें बड़े बड़े संगठनों की करें तो चाहे SC में करें, ST में करें, OBC में करें, बड़े बड़े बहुत संगठन हैं, सिर्फ अपने तक ही सीमित है, अपने घर तक ही सीमित है। जैसे बामसेफ की बात करें तो वो भी अपने घर तक सीमित है। बड़े बड़े हम भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन जब वो चौराहे के नीचे से चलते हैं तब बाबा साहब हम देख के बड़े लज्जित होते हैं कि बाबा साहब की एक अंगुली टूटी है। तो हम उसको किस तरह से देखें। एक बात बता दूं कि जो हमारे पहलू होते हैं, जो एक समाज में कुछ ऐसे आरक्षित सीट होती हैं, चाहे मैं BJP की कहूँ या कांग्रेस की कहूँ, तो उसमें भी हमारे जो लोग बैठे हैं वो भी उनके भाड़ा के टट्टू हो गए। क्यों? अगर वो चाहते तो बाबा साहब की आज खंडित मूर्ति नहीं होती। क्या वो नगर पालिका चेयरमैन हो, चाहे नीता मेघवाल हो या कोई भी हो, क्या उनको ये दिख नहीं रहा है कि बाबा साहब की खंडित मूर्ति है और हम इग्नोर करते आ रहे हैं? कब से उनके नीचे से कई सैकड़ों बार चले होंगे, 2 साल में कितनी बार सांसोर 4 रास्ता से नीचे से निकले होंगे। क्या उनको बाबा साहब की मूर्ति नहीं दिखी? क्यों इग्नोर किया उन्होंने बात? क्योंकि वो पद मिला है वो बाबा साहब की देन से नहीं। वो समझते हैं कि मैं बाबा साहब की देन से नहीं बल्कि हमारी पर्सनैलिटी है जो एक आरक्षित सीट दे दी है हमें, BJP ने दे दी है, तो BJP की सीट पर हम बैठे हैं। अब देखा जाए तो नीता मेघवाल का कार्यकाल सिर्फ कुछ दिनों का ही रहा है, शायद मेरे हिसाब से अब ख़त्म होने वाला है। तो क्या वो 2 साल से वो ऐसी मूर्ति क्यों देखते रही? क्या नगर पालिका चेयरमैन होने के साथ साथ वो इस काम को नहीं करवा सकते थे?
क्या वो जो अंबेडकर की स्टेचू लगी है, मूर्ति लगी है, क्या वो नगर पालिका के अंडर में नहीं आती? क्या उनके घर के पैसे लगाने पड़ते हैं जो बाबा साहब के साथ इतना अपमान कर रहे हैं? जो आरक्षित सीट पे, ये बाबा साहब की देन है। जो तुम आरक्षित सीट पे बैठे हो ना, ये बाबा साहब की देन है। और तुम अपने घर को मजबूत कर रहे हो, लेकिन बाबा साहब जो चौराहे पे खड़े हैं वो अंगुली टूटे हुए ऐसे हाथ है, अंगुली नहीं है। तो क्या आप उसको अपमान करोगे? क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि बाबा साहब की बदौलत से आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है? बाबा साहब नहीं होते तो हमारे साथ क्या होता? इन शूद्रों का क्या हालत होती? शूद्र में और SC ST OBC आते हैं, सिर्फ SC कास्ट नहीं आती है। तो क्या आप लोगों का ये कर्तव्य नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति को जो खंडित हुई है उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति लगाई जाए? क्या आपने नगर पालिका में कहीं ऐसा कोई संदर्भ दिया है या पर्चा दिया है लिखित में कि बाबा साहब की स्टेच्यू व खंडित 2 साल से हैं, हम उसको लगवाई जाए, नई दूसरी लगवाई जाए? क्यों? आखिर आप उसके लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपने, समाज ने वोट दिया, समाज ने आपको इतना बड़ा दिया, आपको समाज ने उपकार किया आपके लिए, तो क्या आप आरक्षित सीट में बैठे हो समाज की, तो क्या आपका ये काम नहीं है कि बाबा साहब, आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए तो कर सकते हैं जो आपको इतना बड़ा मुकाम तक पहुंचाया है। नगर पालिका चेयरमैन हो आप। मैं नीता मेघवाल से कहना चाहता हूं, और तमाम समाज के गद्दारों जो बाबा साहब का खाते हैं सिर्फ और रात को अपने घर में सीमित हो जाते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब की स्टेच्यू लगी हुई है, क्या आपका हक नहीं है कि बाबा साहब की जो खंडित मूर्ति है उसको हम चौराहे पे इस तरह से वो खड़ी है तो हम उसको वापस दूसरी लगवाई जाए, या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा कवर लगाया जाए बाबा साहब का, ताकि वो खंडित मूर्ति को देखे ना? क्या उनका कार्य नहीं है आपका? सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहते हो, सोशल मीडिया तक ही सीमित रहते हो। अगर आपका पद है, अगर आपके पद होते हुए अगर ये आप ये काम नहीं कर सकोगे, तो अगले साल में आपकी जनरल सीट आ रही है तो आपको खुद अपने जेब के पैसों से ये कार्य करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपने ये समय निकाल दिया, तो आपके पास फिर समय कभी नहीं आएगा कि हम इस तरह से किसी आरक्षित सीट पे बैठकर हम अपना समाज का काम नहीं कर सकते, हम बाबा साहेब का काम नहीं कर सकते, तो आप किसका काम कर सकते हैं? ये समाज पे कलंक है, ये पूरे SC ST OBC पे कलंक है जो आप बाबा साहेब की खंडित मूर्ति देखते हैं। अब भी कुछ शर्म है तो कुछ कीजिए कि बाबा साहेब का खाते हो तो थोड़ा समाज के लिए भी, बाबा साहब के भी थोड़ा कुछ कर लिया करो। क्यों बाबा साहब की खंडित मूर्ति अच्छी नहीं लगती है जो आपने वहाँ पर नगर पालिका की तरह से वो वहाँ पर स्थापित की थी? वही नगर पालिका का आज कार्य हैं जो बाबा साहब की स्टेच्यू को दूसरी लगवाई जाए। खंडित मूर्ति कब तक रहेगी? बाबा साहब कब तक खंडित खड़े रहेंगे? बाबा साहब खुद नहीं कहेंगे कि मेरी स्टेच्यू सही करो, मैं कब तक ऐसे खड़ा रहूँगा? तो आप सबको सोचना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। शुक्रिया दोस्तों।